01 मई 2026 से 31 मई 2026 तक का राशिफल। सामान्य राशिफल सारांश। मई 2026 जीवन के मुख्य क्षेत्रों में संतुलित और धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला समय लेकर आता है। शनि आपके तीसरे भाव में अपने ही नक्षत्र उत्तराभाद्रपद में रहकर आपकी मेहनत, प्रयास और बातचीत से जुड़े कामों को मजबूत करेगा। वहीं गुरु छठे भाव में रहकर काम की चुनौतियों को समझदारी से संभालने में मदद करेगा। महीने की शुरुआत 2 मई को मंगल के अस्त से बाहर आने के साथ होगी, जिससे आपकी ऊर्जा और फैसले लेने की क्षमता धीरे धीरे वापस आएगी। यह महीना अंदर की प्लानिंग से बाहर की कार्रवाई की ओर बढ़ने का समय रहेगा। महीने के पहले हिस्से में चौथे भाव में उच्च का सूर्य रहेगा और 11 मई को आपके 11वें भाव के स्वामी मंगल अपनी ही राशि में आकर इससे जुड़ जाएगा, जिससे घर, प्रॉपर्टी, वाहन और मातृपक्ष से जुड़े मामलों पर आपका ध्यान बढ़ेगा। धन और निवेश। 14 मई से शुक्र आपके छठे भाव में मिथुन राशि में आकर काम से जुड़े खर्चों और आय को बेहतर तरीके से संभालने में मदद करेगा। 15 मई को बुध वृषभ राशि में जाकर आपके पंचम भाव को सक्रिय करेगा, जिससे रचनात्मक निवेश और पढ़ाई से जुड़े फैसलों में सहायता मिलेगी। दूसरे भाव में राहु शतभिषा नक्षत्र होने से कमाई के नए और अलग तरीके सामने आ सकते हैं। महीने की शुरुआत में प्रॉपर्टी या किसी स्थायी संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना है। महीने के आखिरी सप्ताह में जब बुध मजबूत होगा, तब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने या बड़े निवेश के फैसले लेने में स्पष्टता आएगी। करियर और पेशा। 15 मई के बाद सूर्य के वृषभ राशि में जाने से आपके पंचम भाव में प्लानिंग और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पर फोकस बढ़ेगा और जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। 11 मई को मंगल के मेष राशि में आने से चौथा भाव सक्रिय होगा, जिससे प्रॉपर्टी या घर से जुड़े कामों में तेजी आएगी। छठे भाव में गुरु कार्यस्थल के विरोधियों से बचाव करता है और समझदारी से समस्याएं सुलझाने में मदद करता है। 14 मई के बाद शुक्र के छठे भाव में आने से आपका फोकस रचनात्मक कामों से हटकर रोजमर्रा के कामों की ओर जा सकता है। लेकिन जब तक आप सहकर्मियों के साथ अहंकार से बचते हैं, आपकी स्थिति मजबूत बनी रहेगी। क्षेत्र अनुसार राशिफल। रिश्ते और साझेदारी। 14 मई के बाद शुक्र के छठे भाव में आने से रिश्तों में स्थिरता आएगी और काम के माहौल में सहयोग बढ़ेगा। 23 मई के बाद बुध के ठीक होने से बातचीत बेहतर होगी और बिजनेस रिलेशन में सुधार आएगा। 15 से 29 मई के बीच समझौते करने और कार्यस्थल के विवादों को शांति से सुलझाने का अच्छा समय है। 25 से 21 मई के बीच काम की व्यस्तता बढ़ने के कारण परिवार और काम के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा। बच्चे और रचनात्मक कार्य। महीने का पहला हिस्सा रचनात्मकता के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र पंचम भाव में अपनी ही राशि में रहेगा। चौथे भाव में सूर्य और मंगल के प्रभाव से बच्चों में ऊर्जा ज्यादा रहेगी, लेकिन बेचैनी भी हो सकती है। महीने के बीच में पढ़ाई का फोकस तकनीकी और प्रतिस्पर्धी विषयों की ओर जा सकता है। इस ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए अनुशासन जरूरी रहेगा। 15 मई के बाद सूर्य और बुध दोनों पंचम भाव को सपोर्ट करेंगे, जिससे रचनात्मक कामों में तेजी आएगी। 20 से 31 मई के बीच नई स्किल सीखने या बच्चों की गतिविधियों को बढ़ाने का अच्छा समय रहेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा। 15 मई के बाद बुध के वृषभ राशि में आने से पढ़ाई और प्रैक्टिकल लर्निंग में सुधार होगा और सर्टिफिकेशन से जुड़े कामों में फायदा मिलेगा। 23 से 31 मई के बीच नया कोर्स शुरू करने या अधूरी पढ़ाई पूरी करने का अच्छा समय रहेगा। 14 मई के बाद शुक्र के छठे भाव में आने से काम का तनाव बढ़ सकता है, इसलिए काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। 15 से 25 मई के बीच जिम्मेदारियां बढ़ने से थकान हो सकती है, इसलिए नियमित व्यायाम और सही आराम जरूरी रहेगा। सावधानी और उपाय। सावधानी अवधि। 1 से 11 मई मंगल के अस्त रहने से ऊर्जा और फैसले लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, इसलिए धैर्य रखें। 15 से 23 मई बुध के अस्त रहने से बातचीत में देरी हो सकती है, इसलिए जरूरी समझौतों को ध्यान से देखें। 25 से 31 मई कई काम एक साथ आने से व्यस्तता बढ़ेगी, इसलिए समय का सही प्रबंधन जरूरी रहेगा। उपाय। हर सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं, इससे ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी। रोज 108 बार
एयू गम गणपतये नमः का जाप करें। इससे बातचीत और योजना में आने वाली रुकावटें दूर होंगी। शिक्षा से जुड़ी सामग्री या किताबें दान करें। इससे गुरु का शुभ प्रभाव बढ़ेगा।